दरभंगा में नदी बनी मौत का जाल। 13 लोगों से भरी नाव डूबी, 3 महिलाएं अब भी लापता। एसडीएफ का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार के दरभंगा जिले से बुधवार को एक दर्दनाक नाव हादसे की खबर सामने आई, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। किरतपुर प्रखंड के तरवारा घाट स्थित रिंग बांध के पास एक नाव अचानक नदी में डूब गई। नाव पर सवार लोग रोजाना की तरह नदी पार कर खेतों में मूंग की फसल तोड़ने जा रहे थे, लेकिन बीच नदी में हुआ यह हादसा कई परिवारों के लिए चिंता और दर्द का कारण बन गया। नाव में कुल 13 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिनमें 10 लोगों को सुरक्षित तो बचा लिया गया है, जबकि 3 महिलाएं अब भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार तरवारा घाट के आसपास के गांवों के किसान और मजदूर प्रतिदिन नाव के माध्यम से नदी पार कर खेतों तक पहुंचते हैं। बुधवार सुबह भी कई लोग कृषि कार्य के लिए नदी के दूसरे किनारे जा रहे थे। इसी दौरान नदी के बीच पहुंचते ही नाव अचानक असंतुलित हो गई और देखते ही देखते पानी में नाव डूबने लगी। नाव डूबते ही उसके सवार लोगों के बीच चीख पुकार मच गई और मदद के लिए आवाजें सुनाई देने लगी। घटना के समय आसपास मौजूद ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए बचाव कार्य तो शुरू कर दिया। कई लोग नाव और ट्यूब लेकर नदी में उतरे और डूब रहे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों की तत्परता और साहस की बदौलत 10 लोगों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 महिलाएं नदी की तेज धारा में लापता हो गईं, जिनका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने तत्काल राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य जो आपदा प्रतिक्रिया बल है, या जो उसको कहे कि आपदा प्रबंधन का जो बल है, एसडीआरएफ है, जो इमरजेंसी में जो मुहिम चलाता है और काम करके लोगों को बचाने का काम करता है, उसके जवान आधुनिक उपकरणों और गोताखोरों की मदद से नदी में लगातार खोजबीन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उन 3 जो महिलाएं हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के अनुसार लापता महिलाओं की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। नदी में पानी का स्तर अधिक होने से तेज बहाव के कारण सर्च ऑपरेशन में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी एसडीआरएफ, स्थानीय गोताखोर और प्रशासनिक टीम हर संभावित स्थान पर खोज अभियान चला रही है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक लापता महिलाओं का पता नहीं चल जाता, तब तक बचाव अभियान जारी रहेगा। अब घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल भी है। लापता महिलाओं के परिजन नदी किनारे पहुंच गए हैं और लगातार प्रशासन से जानकारी ले रहे हैं। कई परिवारों की आंखें अपने प्रियजनों की एक झलक पाने के लिए नदी किनारे टिकी हुई हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम जैसा माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान और मजदूर रोजाना नाव के सहारे नदी पार करते हैं, लेकिन नाव संचालन में सुरक्षा मानकों का जो पालन है अक्सर नहीं किया जाता है और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है। कई बार क्षमता से अधिक लोगों को नाव पर बैठा लिया जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की है। ग्रामीणों का यह कहना है कि यदि घाटों पर नियमित निगरानी, लाइफ जैकेट की व्यवस्था और नाव की क्षमता की जांच की जाए तो ऐसी घटनाएं काफी हद तक रुक सकती हैं। उन्होंने नदी पार करने के लिए अस्थायी और सुरक्षित व्यवस्था की भी मांग की है, ताकि किसानों और मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालकर सफर न करना पड़े। फिलहाल जिला प्रशासन की प्राथमिकता लापता 3 महिलाओं को खोज निकालना है। एसडीआरएफ की टीम लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही है और स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और राहत कार्य में सहयोग करने की अपील की है। दरभंगा का यह नाव हादसा एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल परिवहन की जो जरूरत को उजागर कर रहा है। फिलहाल पूरे इलाके की निगाहें एसडीआरएफ के सर्च ऑपरेशन पर टिकी हैं और सभी को उम्मीद है कि जल्द ही लापता महिलाओं को पता लग जाएगा और उन्हें सुरक्षित शायद बचाया जा सके। हालांकि उम्मीद तो सभी लोग यही कर रहे हैं, लेकिन अभी काफी वक्त हो चुका है। ऐसे में अब एसडीआरएफ की टीम है वो अपने तरफ से कोशिश कर रही है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।